दोस्तों, मैं एसके मोहन एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, जो क्लास 10वीं के अर्थशास्त्र है। दोस्तों, यहाँ पे इनका पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बेसी समय नहीं लेते हुए चलते हैं आपकी पढ़ाई की। दोस्तों, यहाँ पे चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लिख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था को परिभाषा लिखना है। दोस्तों, क्या लिखेंगे हम लोग? अर्थव्यवस्था उस तंत्र या उस ढांचा को कहते हैं जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं की जाती है। तो एक बार फिर से जान लेते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचा को कहते हैं जिसके तहत, जिसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं की जाती है। जैसे कि किसान कृषि का कार्य करता है। दोस्तों, जैसे हम लोग के गांव घर में होता है, जो किसान है वो कृषि का कार्य करता है, ये भी आता है आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। उसके बाद उद्योगपति जो लोग होते हैं वो उद्योग का काम करता है, उद्योग का संचालन करते हैं। उसके बाद जो श्रमिक श्रम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे श्रमिक का मतलब हो गया मजदूर। मजदूर जो है अपनी मजदूरी करते हैं। उसके बाद शिक्षक पढ़ाते हैं आदि, ये सभी जो होगा वो आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से लोगों की कौन सी लाभ होता है? यानी कि अर्थव्यवस्था से लोगों की कौन सी लाभ होता है? तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था से लोगों के दो प्रकार के लाभ होते हैं, जिसका पहला है आपका फर्स्ट में एक की लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यानी कि जो अर्थशास्त्र है उन्हीं की सहायता से हम लोग जिन लोगों की आवश्यकताएं होते हैं, जिन वस्तुओं की, जिन सामानों की, उन्हीं की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। ये हो गया आपका अर्थव्यवस्था का प्रथम लाभ। सेकंड लाभ है दोस्तों, यहाँ दूसरा लोगों को रोजगार प्राप्त होते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कृषि करते हैं या उद्योग लगाते हैं तो उसी में किसी मजदूर का आवश्यकता पड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, दूसरे लोगों को क्या मिल जाता है, रोजगार प्राप्त हो जाता है। ये जो रोजगार है वो सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है। अब देखते हैं यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि मिश्रित अर्थ होता है, मिश्रित का जो अर्थ होता है वो होता है मिला जुला, यानी कि मिलजुल कर जो हम लोग काम करते हैं, जो व्यवस्था करते हैं, उनको कहते हैं मिला जुला। यानी कि इस प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था भी मिली जुली अर्थव्यवस्था, यानी कि इसी प्रकार से जो अर्थव्यवस्थाएं है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, मिली जुली अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण रहता है। यानी कि इस प्रकार जो व्यवस्था होगा उनमें क्या होता है, तो पूंजीवादी भी रहते हैं और समाजवादी, दोनों का क्या होता है, एक दूसरे का मिश्रण होता है, मिश्रित होता है। आगे बात करेंगे, उत्पादन के कुछ साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास रहता है। तो यहाँ पे उत्पादन का जो कुछ साधन होते हैं, कुछ सामान होते हैं, वो जो है वो स्वामित्व का सरकार तथा निजी। सरकार का मतलब हो गया कोई सरकारी चीज, निजी का मतलब हो गया जो कोई खास व्यक्ति के पास, जो व्यक्तियों के पास रहता है। भारत में क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आप लोग क्या बोलेंगे, भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। या बोला जाएगा आप लोग इनमें से किन देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो उसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश है पूरा दुनिया में जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू चलता है। इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता माना जाता है। दोस्तों, इस अर्थव्यवस्था जो होते हैं उनकी तुलना में समाजवाद और पूंजीवाद जो है वो दोनों के बीच का जो रास्ता होता है, यहाँ रास्ता माना जाता है। निजी व्यक्ति अपने हित के लिए उद्योग चलाते हैं, यानी जो निजी व्यक्ति होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, वो अपने हित के लिए उद्योग चलाते हैं। और जो लेकिन सरकारी जो होता है, सरकार जो होता है, जो जिसको हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग जनता के हित में उद्योग चलाते हैं। यानी जो सरकारी, यानी जो गवर्नमेंट होगा वो होगा जनता के हित में जो कोई काम करता है, और जो प्राइवेट होता है वो अपनी निजी सुख के लिए, दुख के लिए होगा।